ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए मोदी सरकार ने अपनी टीम इंडिया का चयन कर लिया है। टीम इंडिया में विपक्षी दल से 3 ऐसे नेताओं को चुना गया है जो पूरी दुनिया में जाएंगे और भारत सरकार और सेना के शौर्य को बताएंगे, दुनिया भर में पाकिस्तान में आतंक की खेती का बखान करेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकवाद का समर्थन करती है और कैसे भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई को छेड़ दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भी नेता शामिल हैं और खास तौर पर जिस नेता पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा, किसी राजनीतिक दल से ज़्यादा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उनका ये चयन किया है। मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूँ। शशि थरूर इस प्रतिनिधि मंडल के नेता बनाए गए हैं और वही प्रतिनिधित्व करेंगे और इस जो 7 सर्वदलीय यहाँ पर डेलीगेशंस बनाए गए हैं उनमें से एक का जो नेतृत्व है वो शशि थरूर के हाथों में दिया गया है और इसे लेकर शशि थरूर ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत के काम के लिए उन्हें चयन किया गया है। यह हम कल चर्चा भी कर रहे थे कि राम काज कीन्हु बिना मोहे कहाँ विश्राम, तो ये पूरी टीम शायद मुझे लग रहा है कि इसी तर्ज पर आगे बढ़ेगी, दुनिया भर में जाएगी और जो राष्ट्र का काम है उस काम को लेकर बेहद उत्साहित है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जयराम रमेश, राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और उन्होंने हैरानी जताई है कि हमने जो नाम भेजा था वो नाम शशि थरूर का नहीं था। उन्होंने 4 नाम यहाँ पर पेश किए थे, इसमें गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है और उनका कहना था कि इनमें से कोई नाम नहीं चुना गया। अब बात ये निकल कर आ रही है कि जिस नाम को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है या देश की सरकार ने चुना है उस नाम को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है। और नाम ऐसा मामूली नहीं है। शशि थरूर जब बोलते हैं देश में तो दुनिया उनको सुनती है और जब पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच वो पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे तो पूरी दुनिया ने उन्हें सुना था। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना हो या सीज फायर के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा होना हो या पाकिस्तान के नेताओं की बोलती बंद करना हो, शशि थरूर ने डंके की चोट पर अपने शब्दों के चयन से दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और शायद यही वजह मुझे लग रहा है आज भारत सरकार ने उनका नाम इस 7 सर्वदलीय जो डेलीगेशंस बनाए गए हैं उसमें चुना है। पता नहीं क्यों पेट में दर्द होने लगता है कांग्रेस को। एक कांग्रेस के वर्तमान में तो मैं कांग्रेस सांसद ही बोलूँगा शशि थरूर को। ये दूसरी बात है कि एनडीए में जाने की और तमाम बातें निकल कर सामने आ रही, वो भविष्य की बात है। भविष्य में क्या होना है किसी को नहीं पता है, कहाँ रहेंगे क्या होगा। लेकिन जिस तरह से शशि थरूर भारत के समर्थन में, देश के समर्थन में, देश की नीतियों के समर्थन में, आतंकवाद के खिलाफ अपनी पुरजोर आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, उससे कहीं न कहीं उन्होंने पूरे विश्व में सभी का ध्यान आकर्षित किया था और विश्व पटल से जुड़ी हुई बातें, उनकी नीतियों पर चर्चा, व्यापक हित क्या हो सकते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, इन तमाम बातों को जब भी हम उनकी सुनते हैं तो लगता है कि एक विश्व स्तरीय नेता अपनी बात रख रहा है। तो शायद प्रधानमंत्री ने उनके इस नाम का चयन किया होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि केरल के कार्यक्रम में किस तरह से तारीफ शशि थरूर की हुई थी और कहा भी था कि अब शायद इसमें विपक्षी दलों को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम जो निकल के बात आई थी उससे लग रहा था कि अपनी योग्यता के बल पर शशि थरूर केंद्र सरकार को आकर्षित कर रहे हैं। योग्यता वो होती है जो सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को उत्साहित कर दे। तो शशि थरूर वो शख्सियत हैं जिन्होंने देश हित में बात रखना ही उचित समझा। जिस तरह से आतंकवादियों ने भारत की सरजमी पर आकर हमला किया, हमारे मासूमों के साथ कत्लेआम मचाया, उसको लेकर पूरा देश काफ़ी आक्रोशित था। उस बीच शशि थरूर ने जिस तरह से स्टैंड कायम किया उससे साफ जाहिर हो गया था कि एक देश के साथ कैसे नेता खड़े होते हैं। तो शशि थरूर की गिनती कांग्रेस नेताओं से अलग तरीके से की जाती है, उनकी एक अलग ही शख्सियत है और शायद ये डेलीगेशन में जब नेतृत्व करने का जो सौभाग्य जो दिया गया शशि थरूर को, शशि थरूर इससे उत्साहित है। लेकिन कांग्रेस को इसको आपत्ति आना स्वाभाविक था क्योंकि जाहिर सी बात इस समय शशि थरूर से कांग्रेस की नहीं पट रही है और ये सभी को पता है कि कब उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर भी उम्मीदवारी दर्शाई थी। तो जो कांग्रेस से अलग जाते हैं, जो गांधी परिवार से अलग विचारधारा से जाते हैं, शायद कांग्रेस के नेता भी उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो बात आने लगी कि हमने जो डेलीगेशन के नाम भेजे थे सरकार ने उनका चयन नहीं किया, अपनी तरफ से चयन किया है। लेकिन शायद
आपत्ति क्या है शशि थरूर से, वो बेहतर बता सकते हैं। वो विदेश मामलों के बेहतर जानकार हैं, तमाम स्तरों पर विशेष बात रखते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। तो एक योग्य व्यक्ति को अगर भेजा जा रहा है तो आपत्ति क्या है। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारत सरकार ने चलाया और जिस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया और जिस तरह से भारतीय सेना ने जौहर दिखाया भारत की जमीन पर रहते हुए, जिस तरह से हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वो पाकिस्तान की सरजमीं पहुंचे और वहां पर जो कोहराम मचा है तो वहां पर दुश्मन दहल उठा है। इस तरह से अगर शशि थरूर और ये जो पूरे संगठन के लोग हैं, जो एक डेलीगेशन तैयार किया जा रहा है जो कि विश्व के अनेक देशों में पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो शशि थरूर का जब नाम आया तो कांग्रेस को इससे क्या आपत्ति, मुझे तो समझ से परे लग रहा है कि आखिर ऐसी बात कांग्रेस क्यों कर रही है। देखिए, ये पूरा 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं, जिसमें एनडीए की तरफ से 4 हैं और 3 जो हैं वो इंडिया ब्लॉक से लिए गए हैं, जिनमें से एक का जो नेतृत्व करेंगे वो शशि थरूर करेंगे, दूसरे का नेतृत्व सुप्रिया सुले करेंगे जो एनसीपी शरद पवार से है, और जो एक और पार्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो डीएमके है जिसका नेतृत्व कनिमोझी करेंगे। और इसके अलावा जो तीसरे कांग्रेस से शशि थरूर करेंगे, रविशंकर प्रसाद भाजपा से करेंगे, संजय झा जेडीयू से करेंगे और बैजयंत पांडे भी भाजपा से करेंगे। अब इस पूरे मसले पर कांग्रेस का एक ट्वीट आता है जयराम रमेश का, और जयराम रमेश कहते हैं कि कल किरण रिजिजू का हमारे पास फ़ोन आया था और उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि हाँ ऐसा ऐसा प्रतिनिधिमंडल भारत से भेजा जाएगा जो दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर और इसके अलावा जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें दुनिया को सच्चाई बताएगा पाकिस्तान की। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस ने बात करने के बाद 4 नाम सुझाए थे। अब ये 4 नाम कौन से हैं आप ये देख लीजिए। जिस नाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो 4 नाम जो सुझाए थे वो जयराम रमेश ने कहा था कि उनमें से एक भी नाम हमारा नहीं लिया गया है। इसमें गौरव गोगोई का नाम शामिल था, ये नाम जो प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व के लिए है वो नहीं लिया गया है, लेकिन इनके अलावा भी ये प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, इनके साथ और भी नेता होंगे जो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी आपत्ति किस बात पर जता रही है? आप उसके साथ शशि थरूर के साथ वो लोग भेज सकते हैं। क्या यहां भी राजनीति देखना है? कांग्रेस पार्टी को तो खुशी जाहिर होनी चाहिए कि एक ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी का जिसने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा हो, पार्टी के भीतर उसकी भूमिका इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि 4 बार का वो सांसद है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है और उसे भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी दल का होने के नाते इतना सम्मान दे रही है कि देश का पक्ष रखने के लिए उसे विदेश में भेजा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए कि जो हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर आरोप मढ़ती रहती है कि विपक्ष की सुनी नहीं जाती है। आज दुनिया भर में विपक्ष को भेजा जा रहा है कि जाइए और देश की ताकत बताइए, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर आपत्ति जता रही है। नहीं, पता नहीं क्या कठपुतली बना के रखना चाह रही है या कठपुतली नेता जो हैं जो कि वहाँ पर जाएं लेकिन वो बात कांग्रेस की करें, और फिर वही बात मैं कहूँगा कि वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की बात ना करके वो इंदिरा गांधी की बात शायद लेकर आ जाएं और विश्व पटल पर ऐसी बात बोले। शायद ऐसी नेताओं को उनको ज़रूरत होगी जो कि भारत कम अपने नेताओं की ज़्यादा वाहवाही करे। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें निकल कर सामने आएगी। देखिए, होता क्या है कि अपने पक्ष रखते समय हम इन बातों को ध्यान नहीं रख पाते कि किसकी क्या योग्यता है। देखिए, योग्यता शशि थरूर की पहचान नहीं पा रही है ऐसा लगता है कांग्रेस, और एक अच्छे व्यक्ति को जिसको कि एक नेतृत्व देना चाहिए था, पहले उसको वहां पर उपेक्षित किया गया और उसके बाद अब जब भारत सरकार नामों का चयन करी तो उसमें भी इस प्रकार की राजनीति करना तो समझ पर इससे परे है कि देखिए, एक चीज जो कांग्रेस ने 4 नाम सुझाए थे उनमें से आनंद शर्मा का नाम है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, गौरव गोगोई का नाम है, लोकसभा के सांसद है, और डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन का नाम है। इस नाम को लेकर असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इनका कुछ कनेक्शन, ये पाकिस्तान में होकर आए थे, कुछ दिन रहे थे और ये बात उन्होंने अभी स्वीकार नहीं की है। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसे नाम को सुझा रही है जो खुद विवादित है और सवालों के कटघरे में है। वो नाम क्या जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा? हमें कैसे नाम चाहिए? हमें ऐसे नाम चाहिए जो इस वक्त राजनीति से ऊपर हों, वोट बैंक से ऊपर हों, अपने दल से ऊपर हो, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो। और अगर ऐसे नामों की चर्चा हो रही है तो आप देखिए, सुप्रिया सुले का नाम लिया गया है और शशि थरूर का नाम लिया गया है। क्या शशि थरूर ने कभी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं की? करते हैं, अक्सर करते हैं, और इन्हीं आलोचनाओं के सीढ़ियों से ही वो 4 बार तिरुवनंतपुरम से सांसद बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि यह राजनीति और लोकतंत्र का हिस्सा होता है। चुनाव लड़ना ये कभी भी विरोध नहीं माना जाता है।
प्रधानमंत्री के खिलाफ अजय राय ने चुनाव लड़ा था तो उन्हें हम देश विरोधी नहीं कहते हैं। ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है कि आप पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, आप सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आती है तो आप राजनीतिक दलों से ऊपर उठ जाते हैं। और वहां शशि थरूर ने अपने आप को ऊपर उठकर दिखाया है। आप देखिए, ये पहला मसला नहीं है। जब डिपोर्टेशन का मसला चल रहा था, जब अवैध प्रवासी भारतीयों का मसला अमेरिका में चल रहा था, तब भी शशि थरूर ने पक्ष रखा था सरकार का। और उन्होंने कहा था, जब हमारा टैरिफ का मसला चल रहा था, तब भी शशि थरूर ने कहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, अमेरिका टैरिफ के मसले पर बात करेगा। देखिए, व्यापार के मसले पर तमाम बातें हो रही हैं। इसके अलावा शशि थरूर ने जब पाकिस्तान के साथ मसले आए तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि ये अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो खून की नदियां बहेंगी। शशि थरूर ने यहां बड़ा शानदार जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि नदियां तो बहेंगी लेकिन ज्यादा खून आपकी तरफ से बहेगा। तो एक ऐसा नेता जो अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता हो, शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जो अपने दिन की रूटीन में 5 से 7 किताबें पढ़ते हैं, जिन्हें दुनिया भर में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी है। तो ऐसे नेता का चयन अगर सरकार कर रही है तो मुझे लगता है तो सरकार की तारीफ होनी चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो इससे इनकी क्या मंशा है, मुझे इस पर अब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, दूरदर्शी सोच है और दूरदर्शी सोच को तवज्जो देना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत सरकार का जो निर्णय है बेहद ही सारगर्भित है और बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कांग्रेस को किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। भविष्य में भी और भी कई नाम आ सकते हैं जो कि चिर परिचित होंगे और उनको भी भारत सरकार विदेश में भेजेगी जो अपनी बात को बुलंद करेंगे। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ नहीं है देश में। मुझे याद है कि नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर यूएनएचआरसी में भेजा गया था उन्हें। तो ये रिवाज है भारत का, ये रिवाज चलता आया है और आज इसी रिवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस पर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने तंज भी कसा था कि नरसिम्हा राव को शायद ऐसा लगा हो कि अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दो, बात बन गई तो तारीफ हो जाएगी और नहीं बनी तो कहने के लिए हो जाएगा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था। लेकिन शशि थरूर का चयन इन मानकों के आधार पर नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर उनकी अपनी वाक्पटुता है, उनकी अपनी समझ है विदेशी मसलों पर। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, दुनिया भर में फिलहाल इतनी जो उठापटक चल रही है, शशि थरूर का नेतृत्व मुझे लगता है कि एकदम सही चयन है और वो दुनिया भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के कारनामों को भी उजागर करने में निश्चित तौर पर सफल होंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।